तो दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। सबसे जबरदस्त सॉलिड एंड टॉप बिजनेसेस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। 4 बिजनेस हैं जहां पर आप मंथली इनकम 60 to 50,000 हो सकती है। 50 to 60,000, 40 to 50,000 आप एवरी मंथ अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि सॉलिड प्लान मैं आपको देता हूँ, एक सॉलिड इंफॉर्मेशन देता हूँ, एक ब्रेन यूज करके मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। एक बिजनेसमैन अपने दिमाग का यूज करके एक बिजनेस क्रिएट करता है, वो क्रिएटिविटी में आपको देता हूं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ ले पाओ। अगर सच में आप चाहते हो कि आपको मिलियनियर बिलियनियर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस करना है, बिजनेस आइडिया चाहिए आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। यहां पर 4 आपको बिजनेस दूंगा बैक टू बैक इसी वीडियो में, और वो 4 बिजनेस ऐसे होंगे जहां पर इन्वेस्टमेंट आपका ना के बराबर होगा और प्रॉफिट जबरदस्त होगा। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको अपने जहां भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, वो जगह का आपको अच्छी तरीके से चुनाव करना है। मार्केट से जुड़ी हुई वो जगह होनी चाहिए, पहली बात। यानी कि मार्केट मात्र 1 किलोमीटर होना चाहिए। मार्केट के अंदर जरूरी नहीं है होना, बट मार्केट के बाहर हो, लेकिन 1 किलोमीटर ही बाहर हो, तब तो चलो ठीक है। इसके लिए आपके पास सुटेबल 10 बाई 10 का रूम होना चाहिए, तब जाकर के इस बिजनेस को कर सकते हो। एक आपके पास बाइक होना चाहिए, और या फिर हो आपके पास एक बैटरी रिक्शा ही हो, तब भी बढ़िया रहेगा, तो और भी अच्छा है। तो आप इस बिजनेस को उसके द्वारा स्टार्ट कर सकते हो। जो 4 बिजनेस हैं, चारों इसी सिस्टम पे डिपेंड्स हैं, जो मैंने अपने दिमाग का यूज करके आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो पहला बिजनेस आ जाता है केले का व्यापार। अब केले का व्यापार कई सारे तरीकों से किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आपको फल लगाना है, पेड़ लगाना है, फिर फल होगा, या फिर कुछ ऐसा वगैरह वगैरह, जैसा कि लोगों के दिमाग में आता है। बट मैं कुछ अलग में आपको बताऊंगा। यहां पर आपको पैसे लगने वाले नहीं है। जो लोग आपके एरिया में केले की खेती करते हैं, उन लोगों से आपको क्या करना है, संपर्क बनाना है। और संपर्क बनाने के बाद उनसे जो है, जब उनका केला तैयार हो जाता है, तो उनसे आपको क्या करना है, केले लेना है। वो अगर आपके एरिया के होंगे और आपको जानते होंगे, पहचानते होंगे, तो 100% बिना पैसे के ही वो आपको केले दे देंगे। अब उसको क्या करना है, आपको मार्केट से कार्बेट खरीदना है, और जो भी आपकी 10 बाई 10 की शॉप है, उसमें कार्बेट लगा के उसे बंद कर देना है। और बंद करने के बाद लगभग 5 से 7 दिन के अंदर वो सारे केले जो होते हैं पीले हो जाते हैं। और आपको क्या करना है, जो भी आपके एरिया की फ्रूट्स की शॉप हो, वहां पे संपर्क करना है। वहां पर अगर आप डोर डिलीवरी देते हो, यानी उनकी शॉप पे पहुंचाने का काम करते हो, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्हें फ्रूट्स ज्यादातर शॉप वालों को लेने जाना पड़ता है। और आप डायरेक्ट अगर उनकी शॉप पे पहुंचा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो वहां पर आप एक अपनी निश्चित प्रॉफिट सेट करके उनकी शॉप पे पहुंचा दोगे। नंबर 1 ये हो जाता है। नंबर 2, जो भी कच्चे केले उनसे लेते हो, वो जो आस पड़ोस की जो दुकानें हैं सब्जी वाली, उन तक आप भी पहुंचा सकते हो। वहां से भी आप पर केजी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और मैं बता दूं, सब्जी का व्यापार 50% पर किया जाता है, क्योंकि उसमें सड़ने गलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर मार्केट में कोई सब्जी 20 रुपए प्रति केजी मिल रही है, तो वो किसान से 10 रुपए प्रति केजी ही खरीदी जाएगी। इसका एक जबरदस्त फंडा होता है। आपने बहुत सारे सब्जी बेचने वालों को देखा होगा, बहुत जल्दी जल्दी वो ग्रो करते चले जाते हैं। वो लाखों रुपए, वो कभी बाइक से टूटी फूटी चलते होंगे, फिर धीरे धीरे उनके पास जो है नई बाइक आ जाती है, नया घर आ जाता है, 4 व्हीलर आ जाती है, बड़ी दुकान हो जाती है, कहीं जो है ठेले लगा रहे होते हैं, फिर धीरे दुकान बड़ी हो जाती है। क्या रीजन होता है? यही रीजन होता है, क्योंकि इसका मार्जिन 50% तक होता है। और जिनके पास दिमाग होता है, उनकी सब्जी कभी खराब ही नहीं होती। जो सब्जी खराब हो रही होती है, उसे तारीफ करके पहले सेल कर देते हैं। ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये 2 बिजनेस है। 2 बिजनेस आप एक ही तरीके से कर सकते हो। एक शॉप में आप केले रखते हो, दूसरी शॉप में आप सब्जियां रखते हो। अब जो आलू प्रेजेंट टाइम में मार्केट में आपको प्रेजेंट टाइम में 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा होगा, वही आलू अगर आप कोल्ड स्टोर पे जाते हो, तो वहां पर आपको 500-600 रुपए की कट्टी मिल जाती है। कट्टी यानी 50 किलो का बोरा पूरा मिल जाता है। अब उसे आप घर पे लेकर के आते हो, उसकी छटाई करते हो, और फिर क्या करते हो, मार्केट में सेल करते हो। तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप डबल प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, दुकान होनी चाहिए एक।
दुकान आपके पास होनी चाहिए, तब आप वहां से लाभ रखोगे और डबल प्रॉफिट कमाओगे। अगर आप 5% 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, दुकान तो होनी चाहिए, बट आपके पास एक रिक्शा होना चाहिए जो मॉर्निंग में उन सारी दुकानों पर सामान पहुंचाने का काम कर सके। आपको कुछ नहीं, दिन भर नहीं बैठना, दिन भर समय नहीं देना है, मॉर्निंग में सारी दुकानों पर पहुंचा दिया, शाम को गए आप कलेक्शन किए, जो वहां से कलेक्शन मिला वो जिससे सामान लिए उसे दे दिए, दोबारा से फिर वहां से सामान उठा लिए। यानी कि जहां से आपने सब्जियां उठाई या केले उठाए वहां पर आपने उधार उठाया और दुकानों पे बांट दिया, फिर दुकानों पे भी आपने उधार दे दिया, बांट दिया। अब जो भी शाम को सेलिंग हुई, कलेक्शन हुआ, वो लाकर आपने दुकानदार को दिया, खेत मालिक को दिया, या फिर जिससे सब्जियां आपने खरीदी, जो सब्जी का काम करता है जो भी, उसको आपने दे दिया। तो ये दो तरीके से आराम से आप इस बिजनेस को करोगे, दो बिजनेस हो गए। नेक्स्ट थर्ड बिजनेस आ जाता है। थर्ड बिजनेस बहुत ही जबरदस्त है, बहुत सुटेबल है, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपके पास ज्यादा नहीं, कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए। आपके पास जब 5,000 रुपए होते हैं तब आप क्या करते हो, 5,000 रुपए से आप एक जो है जो भी बेडशीट बना सकते हो, बेडशीट बना सकते हो सिलाई करके। आप अपनी एरिया के जो भी लोकल दुकानदार हैं उनसे संपर्क करो, उनसे पता करो कि आप बेडशीट कितने की सेल करते हो। आपके एरिया में भी आपको पता करना पड़ेगा कि आपके जो नजदीकी सबसे बड़ा मार्केट कपड़े का लगता है, जैसे कि लखनऊ है, दिल्ली है, मुजफ्फरनगर है, ऐसी बड़ी बड़े जो शॉपिंग मॉल हैं, जो बड़ी बड़े मार्केट्स लगते हैं जहां पर कपड़ा क्या होता है, बोली पे खरीदा जाता है। यानी कि एक ट्रक आता है और उसकी लोग बोली लगाते हैं कि मैं इस ट्रक का 5,000 50 लाख दूंगा, 60 लाख दूंगा, 1 करोड़ दूंगा, इस तरीके से। तो इसमें क्या करना है, इस तरीके की मार्केट में आपको जाना है और वहां पर छोटे भी व्यापारी लोग आते हैं, ऐसा नहीं करोड़ों के व्यापारी आते हैं। वहां से आप गट्ठे के हिसाब से, यानी एक गट्ठर 5,000 का, 4,000 का, इतने पीस है, इतने पीस हैं, आप ला सकते हो और ला करके फिर वहां से जो है जो बेडशीट बना करके फिर लोगों तक पहुंचा सकते हो। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है। नेक्स्ट अगर वही बात कर लें फोर्थ नंबर की, तो फोर्थ नंबर का भी बिजनेस लाजवाब है। हर घर में तकिए की आवश्यकता पड़ती है और तकिए के ऊपर लिहाफ की पहले आवश्यकता पड़ती है। किसी के घर में जाने के बाद सफाई का पता कब चलता है, उसकी बेड और लिहाफ, तकिया, ये सब वगैरह वगैरह देख करके। पहले टाइम दूसरा था, लोग कपड़े भर देते थे अंदर, बट आज की टाइम पे सिस्टम बदल गया है। कुछ लोग शौकीन है, अच्छी तरीके से अच्छा घर बनवाते हैं, अच्छी लाइट्स लगवाते हैं, तो वो लोग भी लिहाफ का यूज करते हैं। आप फैशनेबल डिजाइनर, उसी सिलाई मशीन से आप मार्केट से जो कपड़े खरीद कर लाते हो उससे आप फैशनेबल डिजाइनर लिहाफ बना सकते हो। और लिहाफ बनाने के बाद जो भी आपकी दुकानें हैं आपके एरिया में कपड़े की, उन कपड़ों की दुकानों पर आप उसे दे सकते हो मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन पर, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, आप अपनी दुकान पर ही बना रहे हो। अगर आप उसे बना करके सेल करते हो, खुद घूमते हो मार्केट में जा करके, घूम करके सेल कर रहे हो, तो वहां पर और प्रॉफिट बढ़ जाता है, ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है वहां पर। क्यों? क्योंकि आप घूम कर सेल कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट वहां से सिर्फ अकेले जितना प्रॉफिट आएगा आपके पास ही आएगा। बट अगर कई सारी दुकानों पर आप सामान दे देते हो तो वह कई जगहों से आपके पास प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने इस मार्केट को बढ़ाते चले जाओ। यानी कि आज आपने अपने मार्केट को टारगेट किया, कल किसी पड़ोस की मार्केट को टारगेट करते हो, फिर नेक्स्ट डे अगले मार्केट को टारगेट करो, फिर अगले मार्केट को टारगेट करो। इसी तरीके से वी मार्ट, डी मार्ट या बिग बाजार की तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट टाइम में कई सारे आपने देखा होगा, एक सिटी में कई सारे बने हैं, ऐसे ही बने हैं। उन्होंने अपने एक स्टेप बनाया, फिर एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर गए, फिर दूसरे से तीसरे जगह पे गए, तीसरे जगह से चौथे जगह पर गए, और धीरे धीरे उन्होंने क्या की, अपने क्रिएटिविटी, अपने ब्रेन का यूज करके अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर स्केल अप कर दिया और भारी प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दिया। तो आशा करता हूं आप चारों बिजनेस समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट्स करके बताना, मैं उस पॉइंट्स को फिर से रिकवर करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि वो आपका शुभचिंतक है। दोस्तों मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिए इजाजत, नमस्कार।